एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय फ्रेंड, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किए थे कि जो एक्सरसाइज 2.5 था पॉलिनोमियल का, उसको सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और हमने उस वीडियो में आपसे कहा था कि हमने बोर्ड लगवा लिया है, तो इस बोर्ड पर आपका ये पहला क्लास होगा। ठीक है, और हम इस पहले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, और हम ये कोशिश ये कर रहे हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, तो आपको और आसानी रहेगी सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, हमने ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है कि 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy एंड माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका कहने का मतलब फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी पहले उसको लिखिए। हमने इसके पहले भी आपको लिखा रखा है कि आइडेंटिटी क्या है कि सम ऑफ 3 टर्म, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड होल स्क्वायर प्लस थर्ड होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2c। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, करना क्या है पहले ये देखिए कि हम करना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में। इसी फॉर्मेट में इसको हम सेट करेंगे और लास्ट में फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको देखिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि पहले देखिए इसमें निगेटिव टर्म है क्या। हाँ, यहाँ भी दिख रहा है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ठीक है, अब निगेटिव टर्म से क्या होगा, देखिए निगेटिव टर्म में वेरिएबल कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए y एंड z है, यहाँ पर x z है। तो जो इन दोनों में कॉमन होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं इसको, कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही टर्म निगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, z। ठीक है, तो z ही निगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, z टर्म है। हमने पहले ही अभी आपको बता दिया कि z वाला टर्म जो है वो निगेटिव होगा। तो कैसे होगा उसको देखिए। तो अगर हम यहाँ इसको लिख दें कि -4z का होल स्क्वायर, so there is any change? No any change between, because 16z², if you -4z whole square, you open this bracket, so you can find 16z². Okay, so now here 12xy, now break them 2 into 2x, okay, and 3y, because 2 into 2 4 3 12xy, no change. Okay, now here plus 24, first you write here 2 and second is 3y and last 4z. Any change? Because here if you multiply, so here with minus, and now here 6 into 4 24, there is no any change. And now again plus 2 minus 4z and again what, 2x. Okay, so this is the perfect form of the above identity, because here just you see a square, now b square, okay, c square and 2ab, that means 2a, that is 2x, and here 3yb, okay, and like that. Okay, so you can write 2x plus 3y minus 4z whole square, and this is the answer of the above question with the help of identity.
ओके, एक तो ये तरीका है कि इसका आंसर यही आएगा, और क्या तरीका है, क्योंकि इसका हमें फैक्टर करना है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी का यूज करना है तो आप ये 3 लाइन में आंसर दे देंगे इसका। लेकिन अगर इसका एक्सटेंडेड फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हमें आइडेंटिटी पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आइए उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो आंसर यही आएगा आपका। तो अगर हमें आइडेंटिटी पता नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा सलूशन इसका, ठीक है। इसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा और इसे आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, कहने से तो लगा नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे लगाना है। अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² + 9y² + 16z²। अब इन सब को जो है हाफ हाफ में ब्रेक कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि +6xy and again 6xy, if you add both so you can get above, and now here -12yz -12yz, okay, and again -8xz and 8xz। तो हमें इसे चेंज करना है, ठीक है। अब करना क्या होगा, इसके लिए कितने टर्म है, टोटल 9 टर्म है, 3 में ये चेंजिंग होगी इसका। अब कैसे होगा उसको देखिए, पहले देखिए, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 4x², ठीक है, फिर हमने ले लिया यहाँ पर 6xy को, ठीक है, और हमें क्या यहाँ लेना होगा, xz वाला टर्म देखिए कहीं है क्या, इधर xz वाला यहाँ है, तो -8xz को ले लीजिए। हमने एक जगह कर दिया, और आपको मालूम है कि इन द एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, ओके। So that means what I'm saying, that means if you write 2 + 3 = 5, so you can also write 3 + 2 = 5, okay, equal to 5. This is commutative law, okay. Now plus 9y², okay, and second is 6xy and now yz, that means -12yz। 3 टर्म यहाँ हो गए आपके, 3 टर्म यहाँ हो गए। अब जो 3 बचे हैं उनको इकट्ठे लिख दीजिए, क्या क्या बचे हैं उसको देख लीजिए। 16z² बचा है, ठीक है, और आपका 6xy यहाँ हो गया, ठीक है, माइनस देखिए -12yz बचा हुआ है और -8xz बचा हुआ है। आपके 3 टर्म हो गई है सब। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन आपको मिल रहा है क्या, 2x। सो हियर you can write 2x and +3y and -4z. In the first bracket, if you take 2x common, so this term left in bracket, okay. And now here if you want to take common, that is 3y, so in bracket you can write 3y + 2x, and now here 3y, if you take common, so that means -4z is left, okay. And again here we want to write -4z in common, so you can write -4z, and if you take minus here, so plus 3y + 2x, okay. So if you see carefully, here 2x + 3y - 4z, again here 2x + 3y - 4z, again here 2x + 3y - 4z. So you can take these term common in all of them,
So first you write in the systematic, that means 2x plus 3y minus 4z, again plus 3y. Here we use commutative line in addition, so 3y minus 4z, and here minus 4z, again 2x plus 3y minus 4z. Okay, now if we take the common, that means 2x plus 3y minus 4z. Here we have 2x plus 3y minus 4z. Now you can write, because both are same, so you can write 2x plus 3y minus 4z whole square, and this is the answer of the question, नॉट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. ओके, हमने आइडेंटिटी का उपयोग नहीं किया है, हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आप आइडेंटिटी का उपयोग किए होते तो 2 लाइन में आंसर डायरेक्ट लिख दिए होते. हमने इसके पहले आपको वही बताया था कि अगर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे तो ये कैसे आएगा. हमने आपको 2 तरीके यहाँ बता दिए, आइडेंटिटी का उपयोग करके कैसे बताएंगे और बिना आइडेंटिटी कैसे बताएंगे. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट. Now we are going to question number 5 second part. Okay, so first we write the answer. So here, first we write the question, not answer. अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर लीजिए, या वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर हम खुद देंगे. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं इस पर लिखता हूँ, उसको देखिए आप. इसका सेकेंड पार्ट है. Question number 5 second part is, that means 2x square plus y square, 2x square plus y square plus 8z square and minus 2 root 2 xy, 2 root 2 xy and again 4 root 2 yz minus 8xz. हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि निगेटिव टर्म को पहले देखिए. कहने का क्या मतलब है, अगर आप इसको पहले हम बता देते हैं इसमें कि अगर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे तो कैसे लगाएंगे और बिना आइडेंटिटी के कैसे लगाएंगे. ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं. पहले देखिए कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं. बिना आइडेंटिटी के पहले लगा लीजिए, देख लीजिए. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस, ब्रेक करिए इसको 2 जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, √2xy एंड माइनस √2xy. इसको भी ब्रेक कर दीजिए आप. 2√2yz माइनस 4xz माइनस 4xz. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. जैसे हमने पिछला लिखा है सेम उसी तरीके से इसको भी लिखा है. अब इसमें करना है क्या है, 3 टर्म को इकट्ठा कर दीजिए. जैसे ये क्या है, 2x स्क्वायर है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो इसको एक पास लाइए पहले. तो जैसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि ये इसमें निगेटिव कौन होगा. देखिए यहाँ पर निगेटिव है, वेरिएबल है एक्स वाई. यहाँ पर निगेटिव है, वेरिएबल है एक्स जे. दोनों में कॉमन क्या है, एक्स. तो यहाँ पर पहले ही लिख लीजिए आप कि एक्स जो है निगेटिव होगा. ठीक है, एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा. तो कैसे होगा, अब आ जाइए यहाँ पर. इसको क्या लिखना होगा हमें, माइनस √2xy. ठीक है, अब एक्स जेड वाला टर्म यहाँ पर ले लीजिए आप. क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4xz. एक तो ये हो गया. सेकेंड टर्म में आ जाइए आप, क्या लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर. ये हो गया. एंड नाउ माइनस √2xy एंड प्लस 2√2yz. ओके, 3 टर्म ये हो गए. और बाकी जो बचे उनको इकट्ठे लिख दीजिए. क्या बच रहा है, 8z स्क्वायर एंड
root 2 here, and so you can write here plus 2 root 2 yz minus 4xz। इतना हमने इसको सेटिंग कर लिया है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। कैसे निकालना है वो देखिए। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं क्या, √2x माइनस के साथ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि x वाला टर्म ही निगेटिव होगा, तो अगर x है तो हमें निगेटिव के साथ ही लिखना होगा। अब ध्यान रखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है, 2x²। इसको हम लिख सकते हैं माइनस √2x होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, x का करेंगे तो x² हो जाएगा। तो कोई चेंज हमने नहीं किया है, ठीक है। तो माइनस √2x हमने ले लिया यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा, वही बचेगा, माइनस √2x ही बचेगा। अब यहाँ से माइनस √2x बाहर चला गया, क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस y, और यहाँ से चला गया तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अगर ये कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो गलती तुरंत होगी, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से माइनस तो पहले ही चला गया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब √2 कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2√2, x तो चला गया, z हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, अगर y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y माइनस √2x एंड प्लस 2√2z, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, 2√2z लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा, सेम वही बचेगा, 2√2z, और 2√2z लेंगे प्लस y, और यहाँ पर अगर 2√2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस √2x, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में सभी टर्म सेम है, बशर्ते आगे पीछे है। तो हम इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, माइनस √2x एंड हियर √2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। आगे आ जाइए, प्लस y एंड माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। देखिए ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, हियर हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम कॉमन ले रहे हैं तो समान तो दिख ही नहीं रहा है, समान तो है पर इसमें आगे पीछे है, तो हम उसको एक बार अरेंज कर दे रहे हैं, एक लाइन लिख ही रहे हैं, क्या दिक्कत है उसको, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, प्लस 2√2z, अगेन यू कैन राइट माइनस 2√x प्लस y प्लस 2√2z, okay। And now if we take the common, because both are same, all are same, okay, so minus √2x plus y plus 2√2z, and in the, again next bracket minus √2x plus y plus 2√2z, both are same, so you can write minus √2x minus √2x plus y plus 2√2z whole square. This is the complete solution of the question, second part of the question number 5, okay। तो ये तरीका था, इसमें हमने आइडेंटिटी का उपयोग किया नहीं है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर दे दिया फैक्टर करने के लिए तो आप इसको ऐसे करेंगे, अगर लिख दिया कि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे ही आपको करना होगा। अगर आइडेंटिटी का उपयोग नहीं करना तो ऐसे करिए, करना है तो दूसरे तरीके से जो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, ठीक है। मेन क्या होता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर रूट है, कहाँ हट जा रहा है, कहाँ कैसे आ जा रहा है, तो थोड़ा उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए जैसे √2 है, ठीक है, √2 को हम क्या समझते हैं कि 2 के पावर क्या होता है, 1/2 होता है, बात समझिएगा इसको, ठीक है छोटी चीज़ पर बहुत बड़ा काम करता है ये, ठीक है। उसको देखिए, तो अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर पावर की पावर है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, 2 to the power 1/2 into 2, here 2 and 2 cancel, so you get 2। तो √2 का अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे सीधे
2 लिखेंगे, जिसका हमने उपयोग यहाँ किया हुआ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है 8, इसको हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम तोड़ दे रहे हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने ऊपर देखा है कि 2, ठीक क्या आ गया 8 को हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी हम करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके मान में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी तो एक ही क्वेश्चन हो पाया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्या, जब आप लगाएंगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कैसे लगेगा, लेकिन आप जब एक बार लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। देखिए एक ही क्वेश्चन हो पाए हैं, इसके 2 पार्ट, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और आराम से लगा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।